1 साल का आपने कहा था अपनी बहन को कि मैंने काम करना है इंडस्ट्री में और फिर मैं वापस आ जाऊंगा, कोई पढ़ाई मुकम्मल करूंगा, जॉब करूंगा। तो आप तो टिक ही गए, नाम ही नहीं ले रहे यहाँ से जाने का। अंडरग्रेड मैंने कर लिया था मुकम्मल। हाँ, वो तो कर लिया था। मास्टर्स का प्रॉमिस किया था। हाँ। मैंने कहा था कि साल मुझे करने दें, उसके बाद फिर मैं मास्टर्स के लिए चला जाऊँगा बाहर। तो वो हाँ, बट ये मैं जब वो शुरू किया था तो मुझे मिली थी बुशरा अंसारी साहिबा जो हैं, बुशरा आपा, लोड्स ऑफ लव टू यू। तो वो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था, उन्होंने कहा था बच्चे ये तुम्हारा प्रोग्राम जो है ना प्लान फेल होने वाला है। शॉर्ट टर्म नहीं है ये नहीं, ये प्लान तुम्हारा फेल होने वाला है। एक दफ़ा जब तुम आ जाओगे लत लग जाएगी। अच्छा। तो बट दैट्स व्हाट इट इज़। बट लत नहीं लगी, रिस्पांस अच्छा था लोगों का, इसीलिए आप यहाँ पे रहे, वरना तो मेरे ख्याल से आई थिंक देयर इज अ सर्टेन हाई एसोसिएटेड विद इट। एक मज़ा, एक जुनून है वो हाई जैसे क्रिकेटर्स के लिए होता है। हाँ। जब वो फील्ड पे होते हैं तो वो एक सर्टेन आपको एक फीलिंग आती है जो आपको कहीं और नहीं आ सकती। ये तो बाउंड्री पे खड़े रहते थे, ये इनका हाई था। मतलब फैंस के करीब होते थे ना रज़ाक भाई, ऐसे ही है ना। अंपायर दे कोल ना एम्पायर के पास भाई ये बॉल को भी बाउंड्री के बाहर बहुत बखूबी लेकिन आपके लिए हाई क्या है कि लोग आपको पहचानते हैं क्योंकि आप काम करते हैं, या डिफरेंट कैरेक्टर्स करना रोजाना, ये आपके लिए हाई है? डिफरेंट कैरेक्टर्स करना। मैं अक्सर ये बोलता हूँ, मैंने एक टॉक थी राहत काज़मी साहब की, वहाँ पे गया था। तो उन्होंने उस वक्त बिल्कुल नहीं पता था कि एक्टिंग के बारे में क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने बात की, तो उनसे किसी ने पूछा हाउ इज़ इट टू बी एन एक्टर, व्हाट डज़ इट फील लाइक। तो उन्होंने कहा कि जी मैं सुबह को जब उठता हूँ तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ आज मैं कौन हूँ। So that's the thing with an actor. I think that is what is exciting. रोज आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करें, उन पर रिसर्च करें, to be able to play those out. आप तो कभी लो ही नहीं होते, आप तो हमेशा हाई देखा है माशाल्लाह स्टेज पे भी, आपको कॉन्सर्ट्स में। पॉप सिंगिंग है ना, पॉप सिंगिंग यार, पॉप सिंगिंग यार को पता होगा। पॉप सिंगिंग ये एक अलग चीज है, या तो आप होते हो या आप नहीं होते हो। और आपने देखा ये हर बंदे की बस की बात नहीं है। आपने माइक के आगे खड़ा होना है, जोर जोर की चीखें मारनी है, माइक के कान फाड़ देने हैं, ठीक है। ये उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये कैसे करना, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, ये आपने कैसे करना। ये भी एक तरीका होता था करने का। बस ये चीजें हो तो बंदा रॉक स्टार बन जाता है। रॉक स्टार ऐसे थोड़ी बनता है यार। हाँ। उसके लिए इंसान को बड़ा बड़ा क्रिएटिव होना बड़ा जरूरी है उसके लिए। जैसे अभी मैं नहीं समझता कि मैं अपनी पीक पे पहुंच गया हूँ। हाँ। अभी मैं इस वक्त मैं खुद ही पे काम कर रहा हूँ, खुद ही तुम्हें पता होगा ना? को इकबाल वाला खुद ही मेरा दोस्त है, बड़ा पुराना दोस्त है मेरा। इकबाल मेरा दोस्त है जो बहुत पुराना। उसने मुझे कहा था खुद ही, तुम बस लफ्ज खुद ही को देख लो, कभी टेंशन में नहीं आओगे। खुदी का मतलब पता है क्या है? खुदी का फलसफा पता है क्या है? क्या? जो कहता है खुद ही होता है। क्या फजूल बातें कर रहे हैं? इतने बड़े स्टार हो के ऐसी फजूल बातें करें। अच्छा, तो 6.5 साल बाद अब मेरे ख्याल से आप ये वापस टीवी इंडस्ट्री में आए हैं, ड्रामा कर रहे हैं आप, पहले की मोहब्बत। ऐसे ही है, बड़ा कामयाब जा रहा है ड्रामा भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या होगा, असलम रक्षी को भगा के लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा? सब पूछ रहे थे मुझसे, ये पूछता है। ये तो असलम और रक्षी को ही पता होगा। बट आज एपिसोड थी, आज काफी इंटरेस्टिंग। आज नहीं भगाया? अभी तक नहीं बताया। अभी तक नहीं भगाया? अभी तक नहीं भगाया। भगाया नहीं? शायद भगा। इसमें HSY भी आपके बड़े भाई जी, शेरू, उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि नॉर्मली उनको जब आप देखते हैं उनके शोज वगैरह में या उनके फैशन शोज में, तो वो बड़े डिफरेंट लगते हैं जो कैरेक्टर वो कर रहे हैं उससे। नो, वंडरफुल। शेरू जो थे बहुत, उन्होंने जब ये किया, अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अनअपोलोजेटिकली बोला कि ये मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ और मैं चैलेंज की तरह ले रहा हूँ। तो जब वो सेट पे आते थे तो कोई उनके दिमाग में ये नहीं था कि मैं HSY हूँ या मैं शेरू हूँ। वो एक बिल्कुल जैसे एक नया एक्टर आता है और वो करता है, दैट्स हाउ ही अप्रोच्ड इट। और उनकी वो पॉजिटिविटी उनके लिए काम आ रही है। बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है उनके अटायर को और उनकी जिस तरह बात करने का अंदाज है उसको देख के। उन्होंने बड़ा अच्छा एक्टिंग की होगी अगर उस गेटअप को उन्होंने। मैंने शहजाद HSY से एक दफा पूछा, मैंने कहा शहरयार के बारे में आपकी क्या राय है? तो वो कहने लगे वो बड़ा जिम्मेदार शहरी है। सिटीजन नहीं, शहरी। वो प्यार से अपने भाई को शहरी कहते हैं। अच्छा, अभी इन्होंने ये कहा था, मैंने भी ये पढ़ा है कि आपको कहते हैं कि आप वैसे तो आपकी अपनी एक पर्सनालिटी, अपनी पहचान है, लेकिन आप पाकिस्तान के ऋतिक रोशन है। तो ये आपके ख्याल में क्यों लोग आपको कहते हैं? आपके लुक्स की वजह से या आपके डांसिंग स्किल्स की वजह से? देखिए, मुझे लगता है ये किसी भी एक एक्टर के लिए ना एक प्लेजेंट बात नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली चाहे दूसरा एक्टर कितना भी बड़ा हो, ऋतिक ना हो, कोई टॉम क्रूज हो, तब भी आप समझते हैं? बिकॉज एक एक्टर या कोई भी फनकार हो, कोई सिंगर हो, कोई किसी को आप कहें कि आपकी आवाज़ बिल्कुल आतिफ असलम साहब बहुत बड़े सिंगर हैं, बट उसके लिए भी एक बात अच्छी नहीं होगी। सो आई डोंट यूजुअली टेक, इस पे मैं थोड़ा सा ऑफेंस लेता हूँ। और कोई कहे आप अमिताभ बच्चन से बेहतर एक्टर हैं तो उसमें मसला नहीं है, वो बहुत नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बहुत बड़े अदाकार है, मुझे ख्याल से कंपेयर नहीं करना चाहिए, स्पेशली बिकॉज आर्ट एक ऐसी चीज़ में आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपनी एक टेंजिबल नहीं है ना।
सही ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, तो उसमें आप कंपेयर वैसे ही नहीं कर सकते थे। दूसरी बात यह है कि आपका अपना, मैं एक्टर हूँ, पाकिस्तान का एक्टर हूँ, आपके मुल्क का एक्टर हूँ, आपके मुल्क का बच्चा हूँ, क्यों मुझे किसी और से कंपेयर करते हैं? स्टार्ट ओनिंग योर ओन एक्टर्स। सही बात है, ट्रू। जैसे मैंने कहा उनको कहना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन डांसिंग स्किल्स तो आपके हैं बड़े ज़बरदस्त। कोशिश करता हूँ सर, बहुत अच्छे हैं, लेकिन यू नीड टू लर्न मोर। फ्लॉज हैं आपके डांस बिल्कुल। खासतौर पे आपके जो गाना शक्कर भंडारे वैसे देखा आपने सियासतदानों को कभी इंटरटेन करते हुए आवाम को? मैं रोज़ रात को देखता हूँ शोज़ पे, परफॉर्म ही कर रहे होते हैं। चलो वो तो एक परफॉर्मेंस उनकी ऑन टीवी होती है, बट वाकई परफॉर्म करते वो कम परफॉर्मेंस थोड़ी होती है। 2 घंटे के लिए अगर आप लोगों को ग्लूड रखें स्क्रीन पे, बहुत बड़ी बात है। हम लोग 2.5 घंटे के लिए फिल्म के लिए जब ग्लूड रखने की कोशिश करते हैं तो हम इतने महीने मेहनत करते हैं, और आप देखें 2 घंटे लोग देखते रहते, चेंज नहीं करते चैनल उनको। तो आपके ख्याल में वो अपनी बात आवाम तक नहीं पहुंचा रहे होते, वो परफॉर्म कर रहे होते? मतलब बात पहुंचाने का भी एक तरीका होता है। अगर उनके अंदर वो परफॉर्मेंस एलिमेंट ना हो तो आप उनको थोड़ी देखोगे 2 घंटे तक। सही है। सो वो एक ओरेटर, अच्छा ओरेटर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सियासतदान का डांसर होना ये ज़रूरी है क्या? ये नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो करते हैं, और ये पता नहीं। आप तो आई थिंक सियासतदान से पहले वो एक ह्यूमन भी है, इंसान भी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अच्छा है कि पर्सनल लाइफ है, बिजी रहते हैं, एक बड़ा मुश्किल काम होता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर मेरे गाने पे उन्होंने डांस किया तो मैंने उनको अगर वो 5 मिनट का लुत्फ पहुंचाया तो आई एम रियली हैप्पी। और ऐसे मैं वही कह रहा हूँ कि जनरली स्पीकिंग ये काफी सारे सियासतदान जो बड़ा मुश्किल काम कर रहे होते हैं, आवाम में होते हैं, पॉलिसीज बनाने, ये करना, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल काम है, बहुत स्ट्रेसफुल काम। मैंने कहा आपकी कोई डांस की वीडियो मैंने नहीं देखी, कोई गूगल किया मैंने, कहीं नहीं मिली, तो उन्होंने कहा मैं भी करके दिखा देता हूँ। नहीं माशाल्लाह, ये जितने आपको एक्सप्रेशन, मैं इनसे रज़ाक भाई से यही कह रहा था कि बचपन से एक मैच याद है इनका खेला हुआ। इनके मुंह पे ना एक्साइटमेंट होती थी, ना टेंशन होती थी। पाकिस्तान जीत जाए हंसेंगे नहीं, पाकिस्तान हार जाए कोई टेंशन नहीं है, मतलब हमेशा एक्सप्रेशन के बगैर, बिल्कुल हमेशा फोकस्ड। तो अब तो मैं इनको देख रहा हूँ एक बिल्कुल डिफरेंट अवतार में। रिटायरमेंट के बाद रिलैक्स हो गए ज़्यादा। तो ये क्या वजह थी कि जीतते थे तो एक्साइटमेंट नहीं, हारते थे तो दुख नहीं? ये कैसे आप मेंटेन करते थे कंपोजर अपना? प्रेशर होता था, पर ये चेयर पे फील नहीं होता था, ये कोई नेचुरली चीज़ थी, नेचुरल चीज होता बट बहुत इनकी प्रिसिजन मशीन की तरह की ना, एक ही लाइन पे बॉल कराते रहते थे। टेस्ट मैच इनका कभी आप देखें रज़ाक भाई का, उठा के देखें। कल सिकू भाई ने हमें बताया कि ज्यादा बॉल स्पीड से नहीं कराते थे, कहते थे मुझे नजर लग जाएगी। बल्कि ये ठीक कह रहे हैं, वो एक ही लाइन पे अब्दुल रज़ाक कराते रहते थे, कराते रहते, कहते थे मैं बोर कर करके आउट करूंगा।